आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट जो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था और रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे और उनके ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपके शॉर्ट में और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आपके क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए साथियों, और फ्रक्टोज की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन बॉन्ड है और हमारा 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक एल्डोहेक्सोस हमारा शुगर कहलाता है, मतलब कि इसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, हेक्सोस मतलब कि 6 कार्बन की चेन है, मीनिंग इट कंटेन 6 कार्बन एटम विथ एन एल्डिहाइड CHO ग्रुप, यानी कि एक इसमें CHO ग्रुप होगा और 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें अगर तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है यानी कि कठोर होता है और हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। पानी में कैसा होता है? ग्लूकोज ज़्यादा सोल्यूबल होता है। आपने देखा होगा ग्लूकोज के जो पैकेट आते हैं उसको पानी में मिलाते हैं तो वो पूरी तरीके से मिल जाते हैं। और खाने में भी स्वीट होता है। कैसा होता है? स्वीट होता है। ये कहाँ पर निकलता है? देखो, फाउंड इन फ्रूट, हनी एंड ब्लड, यानी कि कहाँ कहाँ ये मिलता है हमें? ये हमें फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है या ब्लड में मिलता है। ठीक है, ब्लड शुगर हमारा क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, इसके हम देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारे देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 इसमें कार्बन है हमारे। कितने हैं? 6 कार्बन है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 कार्बन का यहाँ पर हमारा जो है स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हम इसके कुछ हावर्स प्रोजेक्शन देखते हैं। ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन है। इस पैटर्न में अगर लिखा हुआ है तो ये हमारा कहलाता है हावर्स प्रोजेक्शन, एंड इस मेथड में लिखा हुआ है तो ये कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, इसमें होता है एक बीटा डी ग्लूकोज और एक होता है हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट हमारे जो है स्ट्रक्चर होते हैं, बीटा डी ग्लूकोज का और अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रक्चर है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देखिए यहाँ पर। देखिए रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज कैसा होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। रिड्यूसिंग शुगर का एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्ट करता है फेलेंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से, जिससे कि एक रेड PPT का फॉर्मेशन होता है। किसका? क्यूप्रेस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। ऑक्सीडेशन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्लूकोज फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, विथ स्ट्रॉन्ग एजेंट इट फॉर्म ग्लूकैरिक एसिड। मतलब कि जब हम बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बनता है और जब स्ट्रॉन्ग एजेंट लेते हैं तो हमारा ग्लूकोरिक एसिड बनता है। ठीक है, रिडक्शन की बात करें, ग्लूकोज रिड्यूस टू सॉर्बिटोल व्हेन ट्रीटेड विद रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4। जब इसकी रिएक्शन हम NaBH4 के साथ कराएंगे तो हमारा सॉर्बिटोल जैसा रिडक्शन हो जाता है। बात करें अब हम फ्रक्टोज के बारे में तो फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम होता है, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी आपका जो है फार्मूला देखिए सेम है। चलिए, हमने फार्मूला पढ़ लिया। स्ट्रक्चर क्या है? देखो, ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप और हमारी फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप, यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप हमारा इसमें होता है। कार्बन नंबर सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये भी वाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये ग्लूकोज से भी ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा सॉल्युबल होता है पानी में। ठीक है, अकरेंस की बात करें तो ये फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है, सुक्रोज में मिलता है। ठीक है, एक टेबल शुगर का पार्ट है सुक्रोज। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, दो इट कंटेन अ कीटोन ग्रुप, फ्रक्टोज सो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू एनालाइजेशन इन बेसिक सॉल्यूशन। ये हमारे इसमें कीटोन ग्रुप है तो ये हमारी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ को भी शो करता है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर सिमिलर टू ग्लूकोज। सेम रिएक्शन हमारी जैसी ग्लूकोज में होती है वैसे ही रिएक्शन हमारी फ्रक्टोज में होती है। ठीक है, चलिए
अब हम कुछ यहाँ पर की पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारे नोट्स के हिसाब से यहाँ पर दिखा गया है, देखो स्ट्रक्चर देखो इनके, यहाँ देखो फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज, इट कंटेन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H12O6, द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। ये हमारा ओपन फॉर्म स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कार्बन 6 नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 कार्बन हो गए हमारे। यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड से भी जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और डिटेल में देखो यहाँ पे ग्लूकोज का ओपन चेन, फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलो अब हम देखो इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि ये हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज फॉर्म है और ये बीटा डी फ्रक्टोज फॉर्म है, ठीक है। इसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जैसे यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर सिंगल जुड़ा हुआ है इस तरफ, लेफ्ट साइड में क्या जुड़ा रहता है, बीटा डी फ्रक्टोज में हमारा लेफ्ट साइड में OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर हमारा CH2OH ग्रुप अटैच है। वैसे अगर हम बात करें अल्फ़ा डी में तो लेफ्ट साइड रहता है CH2OH, राइट साइड रहता है OH ग्रुप, और आपको कुछ भी चेंज यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, केवल यहाँ पे ग्रुप्स का ही चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारी हावर्स प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये हमारी हावर्स प्रोजेक्शन है। अब हम इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ देखा, ग्लूकोज के बारे में देखते हैं। इन इट्स ओपन चेन फॉर्म ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर विथ एन एल्डिहाइड ग्रुप एट द टॉप फॉलोड बाय 5 हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम। वैसे हमने देख लिया कि सबसे ऊपर क्या लगा रहता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप लगा रहता है और बाकी OH ग्रुप से अटैच होते हैं। फ्रक्टोज में क्या होता है, इसमें एक कीटोन ग्रुप लगा रहता है, कहाँ पर, सेकंड कार्बन एटम पर, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप हैं वो बाकी में लगे रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में भी आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर वाला कार्बन यानी कि ये वाले कार्बन पर हमारा कीटोन ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है। वेरएस ग्लूकोज में बात करें तो वो हमारी एल्डिहाइड ग्रुप सबसे ऊपर वाले कार्बन पर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं एक बैच भी चला रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।